फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा हुआ। डीजल के दाम भी बढ़े, 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए। बालाघाट में डीजल में भी महंगाई का शतक। 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए 71 पैसे हुआ। मुंबई में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 93 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 97 रुपए 46 पैसे। टीएमसी ने उठाया महंगाई का मुद्दा। 24 परगना में किया प्रदर्शन। महंगे पेट्रोल के विरोध में जला दी बाइक। महंगी रसोई गैस के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर पकाया पकवान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे बताया दिखावा। कहा सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिका निभाना चाहती है ममता बनर्जी। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल की कीमतों पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। न्यू इंडिया में बने भिखारी मांगी भीख। वडोदरा में भी सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। महंगे पेट्रोल और डीजल का लेकर किया विरोध। यूपी में आज है ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव। 476 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए डाले जाएंगे वोट। आज शाम तक आएंगे प्रमुख चुनाव के नतीजे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत से बीजेपी है उत्साहित। प्रमुख के चुनाव में बड़ी जीत का भरोसा। यूपी में बीजेपी का दावा। निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुख। इनमें से बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख हैं और बाकी 15 एसपी और 1 निर्दलीय। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख पद की एसपी प्रत्याशी से बदसलूकी के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसपीसी और इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी उम्मीदवार ऋतु सिंह से बदसलूकी के केस में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी के पसवां इलाके में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ऋतु सिंह और उनकी महिला प्रस्तावक के साथ लोगों ने सरेआम की थी बदसलूकी। नामांकन रोकने की हुई थी कोशिश। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके यूपी में चुनावी हिंसा का मुद्दा उठाया। लखीमपुर खीरी में महिला उम्मीदवार से बदसलूकी का जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा लखीमपुर खीरी कांड की उन्नाव रेप कांड से की तुलना। लिखा सरकार वही व्यवहार वही। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी यूपी के सीएम पर किया वार। कहा वो किस मुंह से खुद को कहते हैं बाबा और योगी, यूपी में है राक्षस राज। राबड़ी देवी ने कहा यूपी में पुलिस के वेश में गुंडे कर रहे हैं कानून की रखवाली। संत कबीरनगर में अपने पिता की शव यात्रा ले जा रहे बीजेसी सदस्य के साथ मारपीट। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उठा ले जाने का आरोप। देर रात मऊ के दोरीगांव बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे पर किडनैपिंग का आरोप। पीड़ित ने कहा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वोट के लिए मेरे बेटे को अगवा किया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पहले हिंसा की खबरें। मऊ में बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वंदना राय के देवर पर फायरिंग, हालत गंभीर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा ताजा हो गए अखिलेश और मुलायम राज की याद। मायावती ने उठाया यूपी में चुनावी हिंसा का मुद्दा। किया ट्वीट यूपी में कानून का नहीं जारी है जंगल राज। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने दफ्तर के कर्मचारियों से की मुलाकात। कहा न ले तनाव, दफ्तर को समझे घर, काम को करे एंजॉय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों को भरपूर सहज रखने की कोशिश की। किसी का कंधा थपथपाया तो किसी से गले मिले। एक कर्मचारी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ था जहां से अश्विनी ने की थी पढ़ाई। रेल मंत्री ने उसे गले लगाते हुए कहा कि तुम आज से मुझे सर नहीं बॉस कहोगे, क्योंकि कॉलेज की ही परंपरा थी। हम लोग कह रहे थे कि मंत्री जी को कभी आप मिलना तो बता देना कि हम उसी कॉलेज से बॉस बोलोगे आप। हमारे सीनियर जूनियर ना, जूनियर बॉस बोलता है सीनियर को। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के बयान पर गरमाई सियासत। कहा मोहब्बत से कर सकते हैं धर्म परिवर्तन, मेरे खानदान के आधे लोग हैं हिंदू। मंत्री जमा खान बोले मैं हिंदू था, हमारे पूर्वज जयराम सिंह भगवान सिंह थे, भगवान सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया था। धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आया तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए मैं राजपूत था,
सीतामढ़ी में प्रभावित इलाके में दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। मंत्री जमा खान ने सैलाब प्रभावित इलाके में बाइक पर किया सफर। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब का कहर, कल्याणपुर इलाके में एक शादी के समारोह के दौरान नाव पर चढ़कर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। शादी समारोह के बाद नाव पर ही हुई दुल्हन की विदाई, घर से दरवाजे तक था जलभराव। मुजफ्फरपुर में निचले इलाकों में सैलाब का संकट, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गले तक पानी में डूबकर सैलाब पार करने को मजबूर लोग। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक की बाढ़ में डूबा घर बार, रोजमर्रा की दिक्कतें। नहीं है शौचालय, कल है कल सरकार। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है सर, हम लोग सोचे माने घर पर एकदम पानी डूबा हुआ है, हम लोग से होता है और कोई साधन न। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आज सुबह से लोगों की लगी भीड़। अंतिम संस्कार से पहले होगा उनके विधायक पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक। तीसरी लहर की आशंका पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, कहा कोरोना नियमों से दूरी भीड़ को पड़ेगी भारी। कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने ली अहम बैठक, तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर हुई चर्चा। पंजाब में सोमवार से नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू खत्म, शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट। देश में पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,206 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। 24 घंटे में 45,254 लोगों ने कोरोना से जंग जीती, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी है 4,55,033 कोरोना के एक्टिव मामले। देश में अब तक 37 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज किया, राकेश टिकैत बोले शर्तों के साथ नहीं होगी बात। कृषि मंत्री की बात पर किसानों की दो टूक, कहा खत्म नहीं होगा आंदोलन, सरकार चाहे तो गोली चला दे। देश में जवान पर बंदूक का पहरा नहीं चलने का, ये गलत फहमी निकाल दे अपने दिमाग में से सब। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का जोरदार हमला, कहा किसी भी झांसे में नहीं आएगी जनता। 22 जुलाई को संसद तक जाएंगे किसान, आज तक से खास बातचीत में बोले राकेश टिकैत, गाड़ी से करेंगे पूछ। यूपी के औरैया में एक दबंग ने एक युवक को सरेआम डंडे से पीटा, बुरी तरह से पीटा, सर पर चोट लगने के बाद बेसुध होकर गिरा युवक। पिटाई की तस्वीरें कैमरे में कैद। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई पुलिस, आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग से फैली सनसनी, प्रेमी जोड़े की जहर देकर हत्या, पहले जहर से गई युवक की जान। प्रेमिका ने दिया बयान, प्रेमी युवक की मौत के बाद युवक के परिजनों ने जबरन पिलाया जहर। लड़की का वीडियो वायरल होने पर सिंधौली पुलिस ने दोनों परिवारों पर मामला दर्ज किया। देवघर में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। अयोध्या में सरयू स्नान के दौरान डूबे एक ही परिवार के 12 लोग, 6 की मौत, 7 साल की बच्ची सहित 3 लोगों का रेस्क्यू, 3 अभी भी लापता। मन्नत पूरी होने पर अयोध्या दर्शन के लिए आगरा से गया था 15 लोगों का परिवार, हादसे के बाद घर में मातम पसरा। राजस्थान के करौली में पोखर में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत, मरने वालों में 2 भाई और 2 बच्चियां शामिल। ग्रेटर नोएडा में सड़क पर दौड़ती कार में भयानक आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट मुख्य बचे। फतेहाबाद में पुलिस टीम पर महिलाओं ने किया हमला, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले युवक को पकड़ने गई थी पुलिस। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में हुए शूटआउट मामले में बड़ा खुलासा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से हुआ था हमला, हिरासत में लिए गए एक शख्स से पूछताछ। हत्या के लिए बुलाए गए थे भाड़े के शूटर्स, सुपारी देने वाले की पहचान, पुलिस ने कहा जल्द होगा पूरे केस का खुलासा। फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हुई थी। झारखंड के कोडरमा में गोली लगने से एक शख्स की मौत, बक्सर के प्रोफेशनल जीएसपी की रिवॉल्वर से चली गोली। 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोडरमा थलैया डैम पहुंचे थे डीएसपी, पिस्टल के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त हुआ फायर।
कपूरथला में पानी को लेकर दो गुटों के बीच खिंची तलवारें जमकर तोड़फोड़, 4 लोग घायल। कानपुर के कमालपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को लड़की के घर वालों ने बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में एक कारोबारी पर फायरिंग, पैर में लगी गोली, अभी तक अज्ञात हमलावरों का सुराग नहीं तलाश पाई पुलिस। असम के चिरांग में पुलिस जवान की हत्या का मामला सुलझा। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला, 1.5 लाख रुपए में दी गई थी सुपारी। एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर, 2 गिरफ्तार। मृत जवान के 3 बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान। यूपी के चंदौली में पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान घायल हुआ बदमाश, साथी फरार। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में 5 दिन की बच्ची की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने ब्लड बैंक के टेक्नीशियन को पीटा, नशे की हालत में खून देने से किया था इनकार। बठिंडा में नशे के वो डोज की वजह से 14 साल के बच्चे की मौत। घर वालों ने कहा खुलेआम बिक रहा है नशा। फेसबुक लाइव के दौरान मशहूर वकील अतुल भाई सांघवी को हुआ हार्ट अटैक। मौत के वक्त लोगों के साथ मिलकर सुन रहे थे संगीत। मुक्तसर में कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की लूट, 7 घंटे में पकड़े गए दोनों बदमाश, लूट की रकम बरामद। धौलपुर में रेस्टोरेंट के सामने से चोर ने बुलेट पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। धौलपुर में बजरी माफिया और ग्रामीणों के बीच ईंट भट्टा जंग। बजरी माफिया की ओर से की गई फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल। नोएडा में ड्राइवर ने घर में घुसकर 5 करोड़ के सामान पर किया हादसा। कैश, जेवर, कार, स्कूटी सब कुछ ले उड़ा। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 लोगों को पकड़ा। चोरी का माल बरामद। धोखाधड़ी के केस में बंद मालिक ने ड्राइवर को सौंपी थी घर की जिम्मेदारी। घर में सीलिंग प्लास्टर गिरने से एक 8 साल की बच्चे की मौत, महिला घायल। मुंबई के गोरेगांव का हादसा। गोपालगंज में वज्रपात की चपेट में आए 2 बच्चों और एक गाय की मौत, 4 बच्चियां घायल। यूपी के बस्ती में गौर थाने के एसओ की ढोल नगाड़ों के साथ हुई विदाई। 1 दिन पहले एसपी ने काम में लापरवाही के आरोप में किया था लाइन हासिल। मुंबई में लोकल ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात जवान को अचानक पड़ा दिल का दौरा। यात्रियों और आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची जान। पानी की कमी से सूखने लगा कर्नाटक का जोग जल प्रताप। भारी गर्मी और कम बारिश का असर। शेयर बाजार में जारी गिरावट का सिलसिला। 182 अंक की गिरावट के साथ 52,386 पर सेंसेक्स पर। जून में 7 महीने के उच्चतम स्तर पर रह सकती है महंगाई। दूसरे महीने आरबीआई के कंफर्ट जोन से ज्यादा रहने की आशंका। मनाली में तेजी से बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। कोरोना नियमों को लेकर सख्ती। मॉल रोड पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। कोरोना की दूसरी लहर में मदद के लिए आगे आई इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे राशन। अहमदाबाद में कोविड कर्फ्यू के बीच होगा रथ यात्रा का आयोजन। सिर्फ 5 घंटे की होगी इजाजत। मुंबई में टी सीरीज के नए दफ्तर के बाहर ग्लैमरस लुक में नजर आई जानसन नोरा फतेही। ऑफ वाइट ड्रेस में नोरा ने फोटोग्राफर्स को मनमाफिक पोज दिए। जून में संजय लीला भंसाली के दफ्तर पहुंची दीपिका पादुकोण।